हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो लर्निंग कैंपेन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है वो रिमीडियल टीचिंग से लेकर होने वाला है। रिमीडियल टीचिंग एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी बेसिक स्कूल्स में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। आजकल जो आदेश आया है महानिदेशक महोदय का, उसमें स्पष्ट आदेश है कि निरीक्षण कार्य को सीरियसली किया जाए, यानी आने वाले टाइम में निरीक्षण काफ़ी बड़े पैमाने पर किया जाएगा। तो अब तक जो भी निरीक्षण हमारे विद्यालय में यानी मेरे विद्यालय में हुए उसको देखते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि विद्यालय में आने के बाद में अधिकारी सबसे पहली चीज़ जो देखते हैं वो रिमीडियल टीचिंग को देखते हैं, यानी जो सरकार के मुख्य एजेंडों में है उसमें रिमीडियल टीचिंग सबसे ऊपर है। तो हमें रिमीडियल टीचिंग को इग्नोर नहीं करना है, इसको हमें अच्छे से करना है। और अगर रिमीडियल टीचिंग हम कर रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड भी हमें अच्छे से बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होगा तो हम कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाएंगे। और इस बात से तो आप सभी सहमत होंगे कि आज का टाइम सिर्फ फोटोबाजी और रिकॉर्ड बनाने का ही रह गया है। तो अपना रिकॉर्ड ज़रूर सुरक्षित करके रखें, क्योंकि 19 मई को जो मेरे विद्यालय में निरीक्षण हुआ, दूसरे विभाग से कुछ लोगों को भेजा गया था और उन्होंने रिमीडियल टीचिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स देखने को कहा कि कहाँ पे आपने रिमीडियल टीचिंग का रिकॉर्ड रखा है, क्या रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है, वो सब दिखाइएगा। तो हम लोग भी क्या करते थे कि डायरी में ही मेंशन कर देते कि आज रिमीडियल में क्या कराया। लेकिन अब मैं जो अब 16 जून से स्कूल खुल रहे हैं, मैंने उसके लिए अपनी कक्षाओं के लिए कक्षा 6, 7, 8 में मैं गणित पढ़ाती हूँ, तो मैंने उसके लिए एक पूरे वीक का अपना रिमीडियल का प्लान अभी बना लिया है, जिसको मैं फॉलो करने वाली हूँ। तो वही प्लान मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से मैंने अपना जो 1 वीक का प्लान बनाया है। तो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं मेरे रजिस्टर पर, जो मैंने उपचारात्मक शिक्षण के लिए अपना 1 वीक का प्लान बनाया है। उपचारात्मक शिक्षण अभिलेखीकरण उच्च प्राथमिक स्तर विषय गणित 16 जून से 22 जून तक। तो इसमें पहला कॉलम है डे और डेट का, उसके बाद में है पहला कॉलम है समूह सी के लिए और दूसरा कॉलम है समूह बी के लिए। अगर आपको ये नहीं पता है कि समूह सी और समूह बी किस तरीके से बनाने हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर के कि आकलन किस तरीके से करें उस वीडियो को देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमें किस आधार पर बच्चों को समूह ए, बी और सी में बांटना है। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो दी हुई है, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो पहले समूह सी आ जाएगा। समूह सी में फिर हम इसको कक्षा वाइज 3 कॉलम में बांट लेंगे, कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8। अगर आप गणित के अलावा कोई और विषय पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो आप भी इसी तरीके से कॉलम बना सकते हैं। तो कॉलम का फॉर्मेट सभी के लिए यही रहेगा। इसमें बस आप अपना सब्जेक्ट और उसके टॉपिक्स चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद है समूह बी में कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8। तो जो सोमवार का दिन होगा उसमें मैं अपनी कक्षाओं में क्या कराने वाली हूँ, तो कक्षा 6 में मैं मात्रात्मक समझ, समूह सी में जो है वो बिल्कुल नील बच्चे होते हैं जिनको कुछ नहीं आता है, उनको अपनी उसका भी अच्छे से ध्यान नहीं होता है, संख्याएं भी वो 100 तक की संख्याएं भी वो ठीक से नहीं पहचान पाते हैं। तो उनके लिए मैंने सोमवार में रखा है संख्याओं की मात्रात्मक समझ में उनको समझाऊंगी। इसी पर आधारित क्लास वर्क कराया जाएगा, इसी पर आधारित होमवर्क। और कक्षा 7 में संख्या नाम 1 से 100 तक की संख्याओं के नाम लिखने को, कभी संख्याओं के नाम लिखने को, कभी नाम लिखी हुई संख्याओं को पहचानने को, मैचिंग करने को, इस तरीके का कार्य इसमें दिया जाएगा। कक्षा 8 में 1 से 1000 तक की संख्याओं के संख्या नाम बच्चों को करने को दिए जाएंगे। तो ये तो हो गया समूह सी का कार्य। अब देखते हैं कि सोमवार में समूह बी में क्या कार्य दिया जाएगा। कक्षा 6 में आरोही अवरोही क्रम क्या कराए जाएंगे, 1 से 100 तक की संख्याओं के और 1 से 1000 तक की संख्याओं के। और कक्षा 7 में आरोही अवरोही क्रम में 1 लाख तक की संख्याओं के। कक्षा 8 में 1 करोड़ तक की संख्याओं का आरोही अवरोही क्रम किया जाएगा। और यही कार्य है कि इसमें ही क्लास वर्क और होमवर्क में बच्चों को दूंगी। और एक बार और ध्यान बता दूं कि जब भी आप अपनी कक्षा में रिमीडियल टीचिंग कराएं
तो उस पेज के ऊपर आप रिमीडियल टीचिंग डाल दिया करें, जिससे हमें पता रहेगा कि ये कार्य हमारा रिमीडियल का है। और उस पर ज़्यादातर छोटे बच्चों को तो हाथ, जो बच्चे मतलब इनको नहीं आता है, मैं हाथ से ही काम देती हूँ, उस पर मेरे ही हाथ से काम दिया हुआ रहता है, बोर्ड से काम नहीं होता है। क्योंकि बोर्ड पे जिन बच्चों को क्लास का कोर्स का काम कराना होता है, मैं उनको बोर्ड पे काम कराती हूँ। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट डे है मंगलवार। तो इसमें क्या होगा, इसी कार्य की पुनरावृत्ति कराई जाएगी। इसमें बच्चों द्वारा बोर्ड पर कार्य, यानी जो काम हमने कल बच्चों को सिखाया है वो आकर उनको एक एक को बुलाया जाएगा और बोर्ड पर उन्हें करने का मौका दिया जाएगा। और इस कक्षा 7 में बच्चों के पेयर में कार्य किया जाएगा, यानी कोई प्रॉब्लम दे दी जाएगी उन्हें सॉल्व करने को, और 2-2 के जोड़े बना दिए जाएंगे। कक्षा 8 में बच्चों द्वारा प्रेजेंटेशन की जाएगी, यानी 1 से 1000 तक की संख्याओं को प्रेजेंट करने का मौका एक एक करके सभी बच्चों को दिया जाएगा। तो समूह बी में है उदाहरणों का अभ्यास कराया जाएगा, यानी आरोही अवरोही क्रम के एग्जाम्पल्स बच्चों को दिए जाएंगे, इन्हीं का होमवर्क और इन्हीं का क्लास सेम इसमें भी रहेगा और सेम कक्षा 8 में भी रहेगा। बुधवार में बच्चों का जो ओरल मौखिक मूल्यांकन किया जाएगा कि बच्चों को कितना आ गया है, कितना नहीं आया है। तो ओरल मूल्यांकन से हमें एक आइडिया हो जाएगा कि हमारे कौन कौन से बच्चे जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको समझ पाए और कौन कौन से नहीं समझ पाए, उनको हम चिन्हित कर लेंगे और टिक लगा लेंगे। तो जो बच्चे सीख गए हैं उनको तो हम और थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चंस करने को देंगे, और जो नहीं समझे हैं उनके लिए हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन के साथ साथ जो बच्चे सीख चुके हैं उनको हम हल करने के लिए सवाल देते रहेंगे साथ ही साथ, और जो नहीं सीखे हैं उनको पुनरावृत्ति या कराएंगे। जो बच्चे मूल्यांकन में सही प्रदर्शन नहीं करते हैं या फिर जो कोई बच्चा एब्सेंट होता है, 1-2 दिन नहीं आया हुआ था, तो उनका भी कार्य हो जाता है इसमें। तो यहाँ भी पुनरावृत्ति रहेगी, यहाँ भी पुनरावृत्ति रहेगी। इस कॉलम में भी सबका, ये जो गुरुवार का दिन है रिवीजन का डे है। शुक्रवार को बच्चों को थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में एक्टिविटीज़ और वर्किंग TLM के माध्यम से व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा कि इनका क्या यूज़ है, किस तरीके से आम लाइफ में हम इसको यूज़ करते हैं। तो सब में यही है, एक्टिविटी डे रहता है शुक्रवार का बच्चों का एक्टिविटी डे और TLM डे रहेगा। इसके बाद है शनिवार को, तो जो भी टॉपिक हमने कक्षा 6 में कराया होगा उस पर आधारित मैं हैंड से बना करके अभ्यास पत्रक बच्चों को हल करने को दूंगी। सभी कक्षाओं में यही कार्य होगा, यानी ये इनका रिटन मूल्यांकन हो जाएगा। एक ओरल मूल्यांकन हो गया और एक ये हो गया रिटन मूल्यांकन। तो ये मेरा 1 वीक का रिमीडियल टीचिंग का प्लान हो गया है। आप भी इस तरीके से अपने बच्चों के लिए कोई प्लान तैयार कर सकते हैं और उनको रिमीडियल टीचिंग करा सकते हैं। फ्रेंड्स, रिमीडियल टीचिंग ऐसा नहीं है कुछ नया है इसमें, ये तो हम पहले भी कराते थे, क्योंकि पहले भी हमारी क्लास में कई तरीके के बच्चे हमेशा से रहे हैं। खासकर गणित विषय की बात करूं तो मैं, हिंदी में भी थोड़ा टिपिकल होता है, बच्चा जब तक पढ़ नहीं पाता है लेकिन एक बार पढ़ना सीख जाता है तो वो मुख्य धारा में शामिल हो जाता है। लेकिन गणित एक ऐसा विषय है जिसमें बच्चे को मुख्य धारा में आने के लिए कई सारी सीढ़ियों से गुजरना पड़ता है और उसमें भी वो बार बार भूलता रहता है, तो उसके लिए रिवीजन की बहुत ज़रूरत रहती है। इसीलिए रिवीजन पर भी मेन फोकस रखें अपना। तो ये मेरा प्रयास था आप लोगों के लिए कि मैं आप लोगों को, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप अपना रिमीडियल टीचिंग का रजिस्टर दिखाइए। तो फ्रेंड्स, अब तक तो मैं शिक्षक डायरी में ही ये सब मेंशन करती थी, लेकिन ये मैंने रजिस्टर बनाया है। देखिए, आप इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको PDF की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि PDF, हर चीज़ का PDF उपलब्ध कराने में भी काफ़ी टाइम लगता है और आप जानते हैं कि इतना टाइम नहीं होता है। जब अगर पॉसिबल होता है तो मैं ज़रूर उपलब्ध करा देती हूँ। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल, बाय बाय।